एक लड़का 2-1 साल इंग्लैंड अमेरिका घूम के आया। कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में। पहुंच गया, इधर घूमा उधर घूमा, कुछ अच्छा लगा नहीं उसको। फिर एक महात्मा पर दृष्टि पड़ी। ओ, सुना है कि भारत के महात्मा लोग कुछ ज्यादा जानते हैं, चला इनको टटोल के देखा जाए कि ये क्या जानते हैं। कमर से 2 इंच झुक के प्रणाम किया और बोले, महाराज प्रणाम, कुछ कहिए हमें भी। तो उन महात्मा ने देखा, एड़ी से चोटी तक एक उदंड नया स्टूडेंट। तो बोले, भैया रामायण पढ़ा करो। तो वो बोला, हो गया महाराज कल्याण। संसार की ऐसी कौन सी थीसिस है जो हमने नहीं पढ़ डाला। भला रामायण किस खेत की मूली है। प्रणाम महाराज। फिर थोड़ा झुका, प्रणाम किया और चला गया। इधर घूमा उधर घूमा और ट्रेन पकड़ा और निकल गया अपने रेलवे स्टेशन। उतर गया। अब ट्रेन के डब्बों में ढूंढने लगा अपनी औरत को। पुष्पा पुष्पा 2 चक्कर लगाया, कानूनी कार्रवाई कर डाला, FIR दर्ज भी करवा लिया। पसीने में तर वहीं दौड़ रहा था। इतने में वही महात्मा उतर के कमंडल लेके उस प्लेटफार्म पर निकले। और तो किसी से पहचान थी नहीं। उन्हीं से जो 10 मिनट का संसर्ग था। तुरंत कमर से 1 फीट झुक के, इस बार झुका काफी, संकट में था ना। 1 फीट झुक के बोला, महाराज मेरी तो वाइफ गायब हो गई। बोले, बेटा वाइफ क्या होती है। बोले, औरत खो गई कुंभ मेले में। तो बोले, रामायण पढ़ा करो। बोले, वाह, हमारा सर्वनाश हो गया, आपको रामायण की ही सनक सवार है। तो बोले, अरे बेटा, रामायण ही पढ़े होते तो आज ये घटना नहीं घटती। मेरे ट्रेन में डब्बे में चढ़ने के लिए हजारों आदमी की भीड़ लगी। वो धक्का मुक्की में वो अबला कैसे चढ़ती रे। तू तो हुड़दंगे की तरह धक्का धुक्की खा के शिक्षा पकड़ के चला आया, वो कैसे चढ़ती। रामायण में लिखा है, सिए ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। जब परदेश में थे राम और सीता तो पहले सीता जी को चढ़ा दिया, व्यवस्थित करके नाव में बैठा दिया, तब चढ़े रघुराई। परदेश में हो तो तुम्हारा दायित्व होता है, पहले इन स्त्रियों को भली प्रकार बैठा दो, व्यवस्थित कर दो, तब तुम अपनी व्यवस्था करो। तो यदि रामायण ही पढ़े होते तो बेटा आज ये घटना नहीं घटती। तो बोले, अरे महाराज, रामायण में तो बढ़िया बढ़िया बातें लिखी, किंतु मेरी स्त्री। बोले, तू पढ़ना तो शुरू कर, वो खुद ही आ जाएगी इसी प्रभाव से। भला उसको जाना कहाँ था। कुंभ मेले में अकेले भटकते देखा। भले आदमियों ने कहा कि, बोले देवी क्या भटक गई हो क्या। बोले, हाँ भैया। तुरंत उसकी व्यवस्था कर दिया, वो चली आई अपने घर। विदेश थोड़ा ही है, यहाँ बहन जी माता जी के नीचे बात, मुंह से बात निकलती ही नहीं, घर आ गई। इसलिए ये संस्कृति दर्शन है। परदेश में बाहर में पुरुषों का दायित्व होता है और स्त्रियों की सुरक्षा व्यवस्था करके ही अपना ध्यान दे। और घर में स्त्रियों का दायित्व होता है कि पति पर किसी प्रकार की आंच न आवे। यही पतिव्रत धर्म।